नमस्कार भाई लोग, अब हम लोग को हो चुके हैं आमेर का किला देखने के लिए। तो आप लोग अगर जल महल नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जल महल पूरा देख सकते हो। पार्ट 2 में है तो आप जाकर देख सकते हो। ये है वीडियो का पार्ट 3। इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आमेर का किला, जो कि यहाँ पे है। आगे से इसका एंट्री गेट है और ये रोड जाती है आगे से। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को पूरा टूर कराने वाला हूँ आमेर का किला। यहाँ पे मैंने गाइड कर लिया है दिखाने के लिए, पूरा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। क्या देखो, सबसे तो पहले ये फोर्ट आप लोग घूमने के लिए आए। इस किले का नाम है आमेर पैलेस। आमेर पैलेस तो राजाओं का रेजिस्टेंस हो गया, और जयगढ़ हो गया राजा की सेना। राजा की जितनी भी सेना वो जयगढ़ में रिया करा करती थी। तो इनका जो शाही परिवार अभी जिंदा है, अभी कौन है, भवानी सिंह की बेटी है दिया कुमारी, जो यहाँ की डिप्टी सीएम बनी है। तो 3 मोनूमेंट प्राइवेट हैं। एक तो सिटी पैलेस जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, और दूसरा काली का टेम्पल जो जोधाबाई काली की पूजा किया करा करती, और तीसरा जय सिंह का फोर्ट जयगढ़। ये तीनों प्राइवेट है ना। तो सबसे पहले ये फोर्ट आप लोग घूमने, इस किले का नाम है आमेर पैलेस। 500 वर्ष पहले राजा इसको 3 मिल के भैया बनाया था। फर्स्ट तो जोधाबाई के बड़े भाई मान सिंह जी, कहते हैं अकबर के 9 रत्नों में मान सिंह का नाम था। और सेकंड राजा हुए मिर्जा जय सिंह जी, और थर्ड हुए राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने पिंक सिटी बनाया। तो पिंक सिटी ऐसा शहर बना है, वास्तुकला पे बना है। किसी भी गली में घुस जाओगे मेन सिटी में पहुंच जाओगे। तो जयपुर तो 350 वर्ष पुराना है, ये 1000 वर्ष पुराना जयपुर है, क्योंकि राजा अमरीश ने अम्बावती के नाम से आमेर का टाउन रखा। तो भैया कहने वाले ये भी कहते हैं कि राजपूतों यहाँ के कछुआ वंश हो गए। ये ग्वालियर सिटी से हैं और सिरोदिया के मीने हो गए। तो पहले यहाँ राजपूतों का नहीं, मीनों का शासन था। हाँ, मीना जाति, क्योंकि मीना जाति के 52 थे गांव, कोटा, बूंदी, बारा, चंबल सब मीनों का था। तो मीना जाति आज से 1000 वर्ष पहले दीपावली दिन दादा परदारों का श्राद्ध करते भैया पानी के तालाब के पास। तो क्या हुआ कि राजपूतों ने उन पे कर दिया अटैक, 50-100 लोग घायल हो गए। तो मीनों के और राजपूतों की 2 ही शर्तें रही कि राज तो तुम्हारा रहेगा, पर खजान की रक्षा करेंगे मीना जाति। तो मीना में सर 2 कास्ट होती है, एक तो जमींदार, राजों के ज़मीनें संभालते थे, उसका लगान राजा वसूल करता था। और चौकीदार कौन, जो राजा के पहरेदार, मतलब गेट पे पहरा देगा तो सेनापति नहीं चौकीदार देगा। तो कहते हैं कि मान सिंह का बहन है ना जोधाबाई, अपना शादी हुआ तो अकबर यहाँ से 80 किलोमीटर सेना लेके पहुँच गया। तो राज को, प्रजा को बचाने के लिए जोधाबाई की शादी की गई। शादी होने के बाद ये फोर्ट बना, तब इसमें हिंदू कल्चर, मुगल कल्चर आपको दिखाई देगा। उससे पहले ये पुराना टाइप का जो बिल्डिंग है, ये जो आधा पीला और आधा काला, ये पुराना जोधा का वो था बट पैलेस। तो जोधा के 2 भाई थे, एक तो सूजा मर्जी थे, जोधाबाई को बचपन में तलवार चलाना सिखाते थे। और सेकंड नंबर के भाई थे मान सिंह जी। जोधाबाई के फादर नाम था भारमल, भारमल के भाई का नाम था भगवान दास। अब ये देखो नीचे में जो छोटे छोटे खंडर से बने राजा की जो लोकल प्रजा ये उनके थे भैया। पहाड़ी पे भैया अरवाली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं अरवाली पर्वत। तो राजस्थान हमारी लोकल इसको क्या बोलती है, परकोटा। पर ये चाइना का 30 नंबर का दीवार है। पहला है चाइना बोल गेट, दूसरा है कोमलगढ़, और तीसरा है ये आमेर फोर्ट की दीवार 12 किलोमीटर में, जो तीनों फोर्टों को भैया कनेक्ट करती है, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। पहले टाइम में फ़ोन कुछ तो होते नहीं थे, तो वो टावर बने हैं। यहाँ सेना मसाल लगाकर 24 घंटे दुश्मन किले पे ना करे। हाँ, ये सामने एंट्री गेट है। इस गेट का नाम है चांदपोल गेट। पोल क्या होता है, राजस्थान में गेट के नाम से जाना जाता है। तो भैया लोकल प्रजा, मंत्रिमंडल राजा से इसी गेट से एंट्रेंस हुआ करा करती थी, क्योंकि राजस्थान में जितने भी किले आप लोग देखोगे ना, तो चांदपोल और सूरजपोल गेट 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी महल किले वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे। तो पोल मिस गेट के नाम से जाना जाता है। तो गेट पे आप देखोगे ये पूरा मुगल का आर्किटेक्चर दिया गया है। ये देखो ये मुगल का। तो जितने भी महल किले चूने के बनाए जाते हैं, घर का सीमेंट फैल हो जाए पर ये चूना फैल नहीं हो सकता। समझ गया? आइए अब भैया उधर कोने कोने पे आ जाओ। हाँ, अब भैया देखो आमेर फोर्ट में अगर आप लोग 35 साल पहले घूमने, तो पहले मेन पॉइंट ये नहीं था, मेन पॉइंट का ये था। तो नीचे हाँ, तो मेन पॉइंट से कुछ तो लोग नीचे गाड़ी के पानी के झील के पास 600 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। और भैया कुछ लोग हाथी हिसाब से आते हैं। तो हाथी पे क्या पहले 1 से 4 बंदों को अलाउ किया, पर हाथी पागल हो गया, बीच तो उठा के फेंक दिया। तो हाथी पे 2 ही बंदों को अलाउ किया जाता है भैया। तो हाथी सुबह मॉर्निंग के टाइम चलता है 8 से 12 बजे तक। फिर 12 बजे यहाँ पे हाथी विलेज है। तो हाथी विलेज में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 108 रुपये का टिकट कर मिल रखा है। तो भैया हाथी की सवारी वहाँ पे 108 रुपये में हाथी से आ सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं हाँ, 108 रुपये टिकट है। फिर उसका 1100 रुपये यहाँ का फिक्स चार्ज होता है। 118 हाँ हाँ, फिर आगे भैया। अब भैया अब आपको जानकारी देंगे भैया। देखो अब भैया, अब आमेर फोर्ट में ना अगर आप लोग 35 साल पहले, तो पहले मेन पॉइंट ये नहीं था, पहले मेन पॉइंट का ये था। तो कुछ तो लोग नीचे गाड़ी के 600 सीढ़ियाँ, और कुछ लोग हाथी सवारी से आते हैं। तो ये फर्स्ट जो मेन गेट है ना, इसका नाम है चांदपोल गेट। पोल हाँ, मतलब चांदपोल मतलब चांद शाम से उगता है। तो लोकल प्रजा, मंत्रिमंडल भैया राजा से इसी गेट से एंट्रेंस हुआ करा करती थी भैया। और इधर वाला भैया राजा महाराजा का सेकंड गेट है, VIP गेट। ये सूरजपोल गेट है।
तो राजा के जितने भी बेबी गेस्ट आते थे ना मंत्री संतरी, तो चांदपुर पे भैया सेकंड मंथ पे हरा सा ड्रम है, तो राजस्थान इसको कहते हैं नगार खाना। तो नगार खानों से बेबी गेस्टों का वेलकम किया जाता था भैया। तो ये नगार खाना अभी बजा जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट अभी वेलकम करती है, क्योंकि आमिर फोर्ट दो चीज़ के लिए मशहूर है भैया। एक तो नंबर पे हाथी सवारी, दूसरा यहाँ का सीस महल जिसके बेल्जियम ग्लासेस हैं। तो कहते हैं नीचे से हाथी 2 किलोमीटर पैदल आता है, सूरज पौधे जैसे एंटर करेगा तो नगार खानों से आपका वेलकम किया जाएगा भैया। तो कहते हैं अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखा भैया, अगर जोधा भैया अकबर से रूठ जाती है तो ऋतिक रहने के लिए मायके में आता है, तो ऋतिक वाइट कलर की शेरवानी और वाइट कलर का सापा, तो ऋतिक यहाँ से एंटर करता है भैया। और यहाँ पे मूवी सेट तो हुआ है। हाँ, अगर आपने जोधा अकबर। और दूसरा पिक्चर बना भैया बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में एक ही शोर था, रणबीर सिंह को तगड़ा युद्ध जीत के आता है हाथी के ऊपर, यहाँ का शूटिंग था। हाँ, तो भैया ये आमिर फोर्ट ना आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट जो चौक था ना, ये वो टाइम में राजा का आर्मी पेड़ था ग्राउंड, मतलब युद्ध से पहले सेना तलवार करना, प्रैक्टिस करना, सलामी देना इसी ग्राउंड में दिया जाता था भैया। अब कहते हैं आर्मी पेड़ कर दिया, परस दिया, मिट्टी का वो था डेरा। फिर 1960 के बाद में परस लगवाई गई, जब परस बाद में लगवाई गई। अब कहते हैं भैया आर्मी पेड़ करेगी तो घोड़े कहाँ बांधे, तो नीचे वाले रूम देखो, ये जो कांच के फ्रेम है ना लग रहे हैं, ये घोड़ों का अस्तबल था कोई टाइम में। हाँ, ये सब भैया घोड़ों का कोई टाइम में अस्तबल था। राजस्थान में इसको घोड़शाल के नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड फ्लोर पे जो जालियाँ बनी, यहाँ सेना के बॉडीगार्ड खड़े होगा, तो इसमें 3 रीजन्स में सेना रह भी सकती है, जाली से निगरानी और नीचे में बंदूक है। फिलहाल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बंद कर दी। हाँ भैया, है ना। भैया देखो, जहाँ से आपने टिकट पंच करा है, इस तीसरे गेट का नाम है सिंह पोल गेट। तो हाँ, तो सिंह पोल क्यों कहते हैं, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखा, 500 वर्ष पहले मान सिंह का नाम मान सिंह नहीं था, उनका नाम था मानदास। जब जोधा बाई की शादी नहीं हुई थी ना, तो इससे पहले इनके मलो और दास लगा करा करता था। बादशाह ने कहा तो मेरा नए सेनापति तो बना है, पर तो कुछ करके बता। तो मान सिंह क्या राजनीति में आगे था भैया, 40-50 सेना की टुकड़ी लेके और 15-20 तोपे लेके 16th सेंचुरी में 5 कंट्री को फतेह किया। कौन सा? काबुल, गंदार, अबिस्तान, बेजिस्तान। 5 कंट्री को फतेह करने के बाद अकबर उनसे खुश हुआ भैया, और उनका नाम क्या रखा? मान सिंह। तब से राजपूतों के सिंह का टाइटल स्टार्ट हुआ। तो सिंह की उपाधि अकबर बादशाह ने मान सिंह को दी थी। अब ये देखो आमिर फोर्ट में अपन आए, ये सेकंड फ्लोर पे आ गया अपन। तो ये पैलेस का जो सेकंड फ्लोर देख रहे हो, इस रेड कलर का बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम मतलब दीवाने आम का मतलब क्या होता है भैया? आम जनता की मीटिंग, पब्लिक ऑडियम। तो दीवाने आम में 3 काली से गेट देख रहे हो। यहाँ क्या होता था? मिर्जा जय सिंह का सिंहासन 20 सेंटर में लगा करता था भैया, और उनके साथ 28 मंत्रिमंडल बैठक करा करते थे। लोकल प्रजा छत पे बैठ के दीवाना में राजा प्रजा को क्या फैसला दे रहा है। तो आपको पता है दीवाने हम पूरा का पूरा भैया, ये 48 पिलर पे पूरा टिका है। हाँ, 48 पिलर पे पूरा टिका है। 32 तो है रेड स्टोन और वाइट 16 मार्बल वाले खंबे हैं। हर खंबे पे हेलीफेंट वाला देखो, ये कमल का फूल है ना, यहाँ नजर आ रहा है, ये सामने हिंदू आर्ट है भैया, और नीचे में मुगल आर्ट का कार्विंग है। तो आपको पता है हिंदू मुगल केवल आपको दिल्ली, आगरा, जयपुर में मिलेगा, उदयपुर जोधपुर में नहीं मिलेगा। उदयपुर जोधपुर में भैया आपको राजपूताना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। अब कहते हैं कि राजस्थान में 32 जिले पड़ते हैं, 30 तो बादशाह के अधीन हो गए थे, पर मेवाड़ कभी नहीं चूका। तो कहते हैं अकबर के सेनापति बनकर 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए अकबर के सेनापति बनकर मान सिंह जी महाराणा प्रताप लड़ाई करने के लिए गए थे। जब महाराणा प्रताप ने जब भाला फेंका था तो मान सिंह नीचे छुप गया था, तो उसमें फटकारा था, बोला तू काहे का राजपूत है जो अपनी बहन जोधाबाई पर शादी करवा दी। और वहाँ युद्ध में मान सिंह ने बोला कि तू मेरा साथ दे दे, अपन रानी कह के मुगलों को ख़त्म कर देंगे। अगर इतिहास में मान सिंह और महाराणा प्रताप एक हो जाए तो मुगल हिंदुस्तान में नहीं घुस पाए। हाँ, इसी कारण। हाँ, अब हाँ, तो युद्ध में मुगल शासन कभी नहीं कर पाता। तो भैया राजस्थान में मुगल ज़्यादा घुसे, इधर में अपने पुणे महाराष्ट्र में थे जो शिवाजी इधर नहीं घुसे, और इधर में सिखों ने नहीं घुसने दिया, बाकी मुगल पूरे हिंदुस्तान में घुसे। अब हाँ, क्योंकि यहाँ पे मान सिंह ने मुगलों से संधि कर ली, तो यहाँ पे कभी अटैक होने का सवाल नहीं। संधि भी क्या कि अकबर में जहाँ पे अटैक करूँगा, जमीन और झंडा तेरा और धन मेरा, समझ गया? धन मान सिंह का रहेगा। हाँ, जमीन अकबर। हाँ, क्यों है ना। अब भैया कहते हैं कि दीवाने में जब मीटिंग होती थी ना, तो रानियाँ दीवाना में नहीं बैठा। रानी देखो 3 जालियाँ बनी हैं। अब ये जालियाँ इस आर्किटेक्चर से बनी है कि वहाँ खड़े होकर रानियाँ छुप कर नजर देख लेगी भैया। कोई राजपूतों की लेडीजों का पर्दा होता था पहले, तो यहाँ रानियाँ छुप कर दीवाना में पड़ जाओ क्या फैसला सुना रहा है। तो आप यहाँ खड़े होकर रानी को चेहरा नहीं देखे, पर वहाँ खड़े होकर रानी आपका चेहरा देख लेगी भैया। अब देखो सिटी के 2 गेट सबसे खूबसूरत जाने जाते हैं। एक तो सिटी पहले का आपने पीको गेट का नाम सुना होगा भैया, और सेकंड गेट है गणेश पोल गेट। कोई भी शुभ काम में गणपति पूजा पाठ की जाती है।
और ये जितना भी जो पेंटिंग देख रहे हो ये भैया पूरा फ्रेस्को पेंटिंग है। ये सब्जियों को गला के सड़ा के नेचुरल कलर तैयार किए जाते थे भैया उस टाइम में। अब भैया देखो वहाँ जो सफ़ेद सी जो जालियाँ नज़र आ रही है ये राजा लोगों का डाइनिंग हॉल था भैया। राजा लोग यहाँ खाना खाते थे। नीचे में 2 कमरे बने, शाकाहारी शुद्ध खाना इधर, नॉन वेज के लिए इधर भैया। और ये जो इधर वाली जो ये 4-5 गेट नज़र आती है, राजस्थान में रसोड़े के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये राजा लोग यहाँ खाना खाते थे भैया। अब भैया देखो ये छोटे छोटे ना जो खंबे बने, ये आमे के नीचे 27 वो थे गाँव। तो 27 गाँव के 27 सरपंच इधर में बैठा करके राजा कितना लगान दे रहा है, कितना वसूल कर रहा है भैया। यहाँ पे 27 गाँव। हाँ 27 गाँव के आम के नीचे 27 वो थे गाँव। अब अपन चलते हैं भैया शीश में जो तीसरा पार्ट अंदर में दीवाने खास भैया, खास आई। हाँ अंदर में अब अपन यहाँ से ये छोटे छोटे खंबे ना, ये आमिर के नीचे 27 वो थे गाँव भैया। तो 27 गाँव के 27 सरपंच इधर में बैठ के राजा कितना लगान दे रहा, कितना वसूल कर रहा है भैया। तो इसको 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसके पीछे एक पानी का झील बना है, पानी के झील में केसर क्यारी है लोन। तो भैया मिर्जा जय सिंह ने, रानी ने कहा कि मेले कश्मीर से केसर मंगाओ, तो मिर्जा जय सिंह ने क्या करा, कश्मीर से केसर लाके यहाँ पे उगाए गए भैया। तो ये देखो ये मिर्जा जय सिंह ने कश्मीर, इसका आर्किटेक्चर देखो कश्मीर टाइम में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मिर्जा जय सिंह ने कश्मीर से केसर लाके उगाए गए। तो केसर की खुशबू महल के लिए तक रौनक लायक करा करती थी। रानियाँ बरामदों में खड़ी होकर केसर की खुशबू सूंघा करा करती थी। केसर तो आपको पता है यहाँ ठंडा एरिया वहाँ उगाए जाते हैं, राजस्थान में खाओगे यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे सफल नहीं हो सके यहाँ। हाँ तो कश्मीर में है ना केसर यहाँ पे उगाया जाता है, पर यहाँ सफल नहीं हो सके। मिर्जा जय सिंह ने केसर के ठंडा में ये पानी का लेक भी खुदवाया, इस लेक का नाम है मावठा लेक। तो आपको पता है राजस्थान में 12 महीने बारिश नहीं होती, सावन में पहाड़ों पानी नीचे आता है, झरनों की तरह पानी इसमें खट्टा होता है भैया। और वहाँ पे देखो ये जो गुलाबी कलर की चेयर सी कुर्सियाँ हैं, यहाँ सामने शो भी होता है, जो अमिताभ बॉलीवुड शहंशाह हैं उनकी आवाज़ है डब। तो अमिताभ पहले की पूरी स्टोरी की जानकारी देगा, है ना भैया। रात में होता है। हाँ, और ये फोर्ट नाइट टाइम भी खुलता है। ठीक है। 6:30 भैया। तीसरा पार्ट में चल रहे हैं दीवाने खास के अंदर, जो आपने मुगल आजम जो पिक्चर थे ना मधुबाला के साथ जो गाना होता वो यहाँ का ही शूटिंग था कोई टाइम में। तो भैया आमिर फोर्ट 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, एक तो नंबर 1 पे हाथी की सवारी भैया, और दूसरा यहाँ का शीश महल। और आमिर फोर्ट बुल बुलिया के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि हाँ बुल बुलिया के नाम से। तो कोई भी कहते हैं कि दुश्मन किले पे अटैक कर दे तो बुल बुलिया में खो जाए। इस कारण जितने भी महल किलों के अंदर बुल बुलिया उस टाइम में बनाई जाती थी भैया। अब ये आ गया आपका अंदर में दीवाने खास भैया। हाँ ये भैया, हाँ दीवाने खास में है ना भैया, जितना भी आप देख रहे हो, अगर आप लोग 1995 में यहाँ घूमने के लिए आए होंगे तो शीश महल में पहले पब्लिक को अंदर तक था लागू। तो पब्लिक कैसे छेड़खानी करने लगी, अंदर में जाके कादे टूड़े तोड़ने के शीशे का कल्टी करने लगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2010 के अंदर इस शीश महल को पूरा क्लोज कर दिया गया भैया, आधा खुला आप लोग देख सकते हैं। इसके भैया बेल्जियम कंट्री से लगे कांच के टुकड़े हैं भैया। उस टाइम में मिर्जा जय सिंह जी ने 250 दिन के अंदर बेल्जियम कंट्री से कांच के टुकड़े मंगाए। कहते हैं अंदर में कैंडल जलाओगे तो हज़ारों कैंडल नज़र आपको दिखाई देंगे भैया, और एक दिन का तारा देखोगे तो हज़ारों दिन के तारों को नज़र दिखाई देंगे। रानी को सर्दी का ऐसा होता था भैया, 15 में छोटे छोटे तेल के दीपक जलाए जाते थे, और बड़े यहाँ लैम्प काले पर्दे टाके जाते थे। जब भैया कांच से टर्न मारेगा तो कमरा ऑटोमेटिक गर्म होगा। तो आपको पता है शीश महल भी क्यों बनाया गया, कि मिर्जा जय सिंह के 2 वो थी रानी, एक तो चंद्रमुखी, एक सिंदूर रानी। तो उन्होंने कहा कि शीश महल बनाओ महाराज, राजा रानी का नीचे बैठो, ऊपर दिन के तारे। तो इसी दीवाने खां में 2 कमरे हैं जिनको बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल बोलते हैं रानियों से रूठ जाती थी, तो राजा इसी कमरे में दोनों पीतल वाले कमरे बनकर मोमबत्ती जलाकर रानी को दिन के तारे बता देता था भैया। रात में भी हाँ दिन के तारे। तो भैया कहते हैं, और इसी तारामंडल में जब शीश महल खुला था 1995, जब एक कर्मचारी अंदर चल जाता था तो एक बंदे के 10 रुपये प्रति लेता था भैया, और 10 बंदों को घुसेड़ कर दोनों पीतल वाले कमरे बंद कर मोमबत्ती जलाकर जैसे दिन के तारे में खड़े हो। तो शीशे क्या इसे काले पड़ने लगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस तारामंडल को भी बंद कर दिया। तो शीश महल को 3 नाम से जाना जाता है। पहला जाना जाता है राजा रानी का बेडरूम, दूसरा शीश महल, और तीसरा दीवाने खास। तो फर्स्ट मूवी कौन सा बना, मुगल आजम। इसका फोटोग्राफी करके बॉम्बे में सेट बनाया गया था, और सेकंड था अजूबा, और तीसरा खुदा का। और ये 3 ही मूवी बनी, इसके अलावा कोई मूवी नहीं बनी भाई। 3 मूवी यहाँ पे। हाँ, अब इसमें शूटिंग नहीं लेने देते, शूटिंग को फिर दीवानियाम गणेश पोल तक ही अलाउ किया जाता है ना भैया। और इसका काम है ना, आप देखोगे टोटल वाइट मार्बल का काम है। अब आपको बताएंगे शीश महल में दिन के तारे। भैया अपना फ़ोन का देखो भैया, इधर आइए, देखो दिन के तारे, ये देखो भैया दिन के तारे, ये देखो यहाँ पर ना, ये देखो भैया थोड़े थोड़े हैं दिन के तारे, ये देखो हाँ दिन के तारे है शीश महल में। अब अपन चलते हैं भैया मानसिंह महल, जिसमें 12 पदों के 12 रूम हैं। कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि राजा रानी से मिलने के जाता था
तो किसी भी बुला में रानी के कमरे में चल जाता। राजा को ऐसा नहीं राजा किसके कमरे में जा रहा है भैया। आइए जो अपन है ना चल रहे हैं आमिर फोर्ट में, ये भूल भुलैया बनी है। तो आमिर फोर्ट भूल भुलैया के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आपने सुना होगा कि लखनऊ का इमामबाड़ा जो भूल भुलैया के लिए जाना जाता है, और आमिर फोर्ट भी भूल भुलैया के लिए जाना जाता है। तो दुश्मन को भी किले पे अटैक कर दे तो राजा रानी दुश्मन को पकड़ ले भैया। इस कारण भूल भुलैया हमारे बनाई जाती थी उस टाइम में। अब ये भूल भुलैया में जितने भी उस टाइम में मसाले लगाई जाते थे उस टाइम में भैया, कि उस टाइम में बिजली कुछ तो होती नहीं थी। अब आप लोगों को हाँ ये देखो उस टाइम में चुमनी जलाई जाती है, चुमनियों के लिए आले बनाए गए है ना भैया। आइए भैया अब अपन चौथा पार्ट चलते हैं मानसिंह पैलेस ना। देख लो ये 1590 में बनना स्टार्ट हुआ था। पहले ना तो दीवाने आम बना ना दीवाने खास बना, पहले मानसिंह पैलेस बना। तो 1590 में बनना स्टार्ट हुआ और 25 साल में बन के पूरा कंप्लीट हुआ। तो मानसिंह पैलेस पूरा 2 मंजिल का बना है भैया। तो ये 2 मंजिल का इस कारण बनाया गया था उस टाइम में कि इसमें 12 पत्नियों के 12 रूम बने हैं। तो भैया कहते हैं कि राजा रानी से मिलने के लिए जाता था तो किसी भी बुलवा में रानी के कमरे में चल जाता था। रानी को ये नहीं ऐसा कि राजा किसके कमरे में जा रहा है। और इस मानसिंह पैलेस को जनानी डोरी के नाम से भी जाना जाता है। जनानी डोरी को मतलब लेडीज अपार्टमेंट, रानियों को केवल महल में ही अनुमति थी। ऊपर वाला है? हाँ ये ऊपर वाला 6 कमरे ऊपर और 6 कमरे नीचे। तो ऐसा बुलबुलैया बना है कि राजा रानी से मिले किसी भी रानी के कमरे में चल जा। रानी को ऐसा नहीं राजा किसके कमरे में जा रहा है। और ये चौथा पार्ट बना है मानसिंह महल। ये केवल भैया उस टाइम में गर्मियों का महल हुआ करा करता था। यहाँ पे उस टाइम में बड़े बड़े लैंप पर्दे टाके जाते थे। और ये जो एक एक फ्लोर पे जो छतरियाँ बनी है रानियों के यहाँ किन्नर लोग रिया करा करते थे। किन्नर लोग उस टाइम में भैया तलवारबाजी समय माहिर थे। तो रानियों की सुरक्षा के लिए केवल किन्नर लोग रिया करा करते थे। सेना को यहाँ पे अनुमति नहीं थी यहाँ पे। अब हाँ अब आपको मैं बताऊँगा जनानी डोरी। जनानी डोरी में क्या होता था कि मानसिंह की 12 पत्नियाँ बैठकर महल के लिए भी जो भी बातें होती थी एक दूसरे को किया करा करते थे। ये वाली जनानी डोरी है भैया। हाँ नहीं ये वाली आगे आओ भैया, आपको बताएंगे जनानी डोरी। उसको बोलते हैं चुगलखोर। रानियाँ एक दूसरे को अपने जो भी बुराई करनी किसी की क्या करनी वो इधर में जनानी। हाँ ये है भैया देखो जनानी डोरी भैया। ये सब हाँ ये है जनानी डोरी। इसको बोलते हैं मानसिंह के 12 पत्नियाँ बैठकर महल किले की जो भी बातें होती थी एक दूसरे को क्या करा करती थी भैया। अब आपको मैं बताऊंगा राजा रानी से मिलने के लिए कैसे बुलबुला में रानी के कमरे में जाता था। तो आपको बुलबुला में लेके चलेंगे भैया। अब ये भैया देखो बुलबुलैया बनी है। तो बुलबुलैया भैया कितनी ठंडी है, सर्दी में गर्म होती है, गर्मी में ठंडा। तो 5 चीज़ें इसमें मिक्स की जाती है, उड़द की दाल, गोंद, ईंट की बदरी। जितना राउंड लोगे चूना उतना ही मजबूत होगा। आइए भैया अब अपन बुलबुलैया में चलते हैं। आइए भैया। अब भैया देखो ये बुलबुलैया टाइम में बनी है। ऐसी बुलबुलैया बनी है भैया कि राजा रानी से मिलने के जाता था तो किसी भी बुलबुलैया में रानी के कमरे में चल जाता था। तो ये बुलबुलैया काफ़ी आमिर फोर्ट आप 2-2.5 घंटे बिना बाहर नहीं जा सकते। तो कौन हाँ ये ये जयपुर का मेन फोर्ट है भैया। तो कई चीज़ें इसमें गवर्नमेंट ने बंद कर मिल रखी, इसमें तय खाने बंद कर मिल रखे हैं और बुलबुलैया बंद कर मिल रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें। अब हाँ बुलबुलैया अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट है, बाकी कुछ जगह बुलबुलैया बंद है। तो भैया इसमें काफ़ी सारी, तो इसमें 15-20 रास्ते ऐसे बने कि आप बाहर नहीं जा सकते। कौन सा आप लोग एग्जिट का पॉइंट देखोगे, एग्जिट का पॉइंट जाने का कौन सा है। इसी कारण ये बुलबुलैया बनाई गई है भैया। मतलब इसमें निकलने में भी समय लग जाएगा। हाँ इसमें अगर आप कोई बुलबुलैया में खोगे तो बुलबुलैया में खोते रहोगे। इस कारण आमिर फोर्ट बुलबुलैया के लिए काफ़ी मशहूर है भैया। इस कारण अब आपको लेके चलेंगे चौथा पार्ट मानसिंह पैलेस, जिसमें मानसिंह महल रिया करा करते थे भैया और नीचे उनकी रानियाँ रिया करा करती थी भैया। अब ये भैया चौथा पार्ट बना है मानसिंह पैलेस। तो यहाँ पे राजा मानसिंह रिया करा कर, ये सर्दियों का महल है। राजा मानसिंह इधर में रिया कर, और ये जितने भी जो आलिए देख रहे हो पर्यटन में जितने भी महल किले की जो हवेलियाँ होती थी उनमें जैसे खिड़की को अलवारी के नाम से जाना वारी बोलते थे। तो ये जितने भी राजाओं के कपड़े होते थे उस टाइम में रखा करा करते थे। हाँ और भैया ये है चौथा पार्ट मानसिंह महल। ये मानसिंह महल क्यों है कि यहाँ बड़े बड़े उस टाइम में छत्ते ना जो होते थे पंखे के, जो हवा रखने, यहाँ बड़े बड़े पंखे लगाए जाया करा करते थे भैया। तो उस टाइम में बनाए गए हैं। तो ये मानसिंह महल कोई टाइम में हुआ, गर्मी का ऐसा होता था ना तो यहाँ बड़े मानसिंह महल, तो यहाँ बड़े लैंप पर्दे टाके थे, तो उनसे हवा पंखे वाले हवा जो राजाओं के टाइम में करते थे भैया। आइए भैया अब अपन चलें। अब अपन चलेंगे रानियाँ जो अपना टाइम पास किया करा करती थी, क्योंकि रानियों को महल में अनुमति थी। हाँ नीचे नहीं, ऊपर 2nd फ्लोर पे भैया जो रानियाँ अपना टाइम पास किया करा करती थी भैया। आइए भैया तालियाँ बनी हैं भैया। ये देखो
पेंटिंग देखो, ये जितनी भी जो पेंटिंग है ना आप लोग देख रहे हो, ये भैया सब्जियों को गला के सड़ा के नेचर कलर तैयार उस टाइम में किए जाते थे। तो ये कलर कैसे बनते हैं ये आपको नीचे के सेकंड फ्लोर पे बताएंगे, मीना बाजार के अंदर भैया। हाँ, तो मीना बाजार में सामान आपको सस्ता मिलेगा भैया। आइए भैया। अब ये भैया देखो, रानियाँ अपना कैसे टाइम पा, तो चारों कोनों पे 4 छतरियाँ बनी हैं, तो रानियाँ अपनी सखियों के साथ आती थी, महल में रिया करा करती थी इसी जगह। और रानियाँ, अब ये रानियाँ ऐसे छतरियाँ बनी हैं कि यहाँ पे जालियाँ होती थी कि रानियों को कोई बाहर से नहीं देख पाए, तो रानियाँ अपना महल में टाइम पास किया और अपने शहर का नज़ारा यहाँ पे रानियाँ देखा करा करती थी। तो हाँ, तो यहाँ पे सबसे खूबसूरत लॉन है जो पानी का झील का नाम है मावठा लेक, और इसका नाम है केसर क्यारी लॉन। तो रानियाँ आकर अपना टाइम पास किया करा करती थी। पहाड़ पे जितने भी देख रहे हो ये अरवाली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है भैया। तो इसमें 2 रास्ते बने, एक जयपुर के लिए जा रहा है स्टेट के लिए, पिंक सिटी पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर। जो पिंक सिटी यहाँ का काफ़ी बढ़िया वो है मोनूमेंट, उसमें देखने लायक। और ये दिल्ली के लिए जा रहा है भैया, ये इधर हाँ ये दिल्ली के लिए जा रहा है। हाँ, इस साइड जयपुर, इस साइड दिल्ली भैया। देखो भैया ये सामने पेंटिंग बनी है, अगर आप लोग आगरा ताजमहल में गए होंगे तो ऐसा और टेक्चर आपको देखने को मिलेगा भैया। तो उस टाइम की पेंटिंग बनी है, फ्रेस्को पेंटिंग भैया, जो आज के टाइम में नहीं बन सकती है। देखो ये भैया कमरे बने हैं, उनके जो सिक्योरिटी के जो किन्नर लोग हैं ना रिया करा कर, तो एक एक किन्नर चारों कोनों पे खड़े रहे। हाँ, सारे नहीं, इस टाइम में सेनानी केवल जनानी डोरी बनी है। जनानी डोरी इसमें कि यहाँ पे रानियों को केवल किन्नरों को ही अनुमति थी, सेना को अनुमति नहीं थी, केवल राजा को अनुमति थी यहाँ। तो चारों तरफ से किन्नर लोग एक तरफ सिक्योरिटी किया करके दुश्मन किले पे। हाँ, ये बुलबुलैया बनी है, इसी कारण आमिर फोर्ट बुलबुलैया के लिए भैया जाना जाता है। तो बुलबुलैया क्यों कहते हैं, इसी कारण इसको बुलबुलैया के नाम से जाना जाता है भैया। तो बुलबुलैया के लिए काफ़ी मशहूर है भैया, इस कारण ये बुलबुलैया के नाम से जाना जाता है भैया। तो पूरा लंबा चौड़ा रास्ता है। हाँ, ये काफ़ी लंबा चौड़ा भैया, इस कारण ये बुलबुलैया बनी है भैया। एक एक फ्लोर पे एक एक, और ये सामने पेंटिंग है बनी है, देखो भैया ये उस टाइम के ये भैया देखो फ्रेस्को ही है ना पेंटिंग, उस टाइम में जबरदस्त है। देखो आज के टाइम में ये पेंटिंग नहीं बन सकती है, ये सब सब्जियों के है। हाँ, ये उस टाइम में सब्जियों को गला के सड़ा के नेचर कलर किया। पर यहाँ पे क्या भैया गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान नहीं देती, रेनू भट्ट का सही काम नहीं है भैया, मेन चक्कर। हाँ, टिकट इसी कारण रेनू भट्ट का काम सही नहीं है। देखो नाम लकीटे लोग कैसे लिख के जा रहे हैं, कुछ भी कर देते हैं। हाँ भैया, क्या करें भैया, गवर्नमेंट है कुछ जगह ध्यान देती है, गवर्नमेंट कुछ जगह नहीं। लाइए भैया चलें। अब आप आमिर फोर्ट में अपना मान सिंह पैलेस से बाहर आ गए। अब आपको बताएंगे जोधा ने बादशाह के लिए 56 तरह का राजभोग बनाया था। अब इनको शूटिंग वाले बॉम्बे तो लेके नहीं जाते, पब्लिक के लिए छोड़ के चल गए। ये शूटिंग के टाइम वो आया। हाँ, ये जोधा पर। और आपको बताएंगे वे टू टेनर किले पे कोई भी अटैक कर दे, राजा रानी अपने बच्चों को साथ लेकर जयगढ़ फोर्ट चल जाएँ। तो सुरंग ऐसे बनी कि 2 से 2.5 किलोमीटर इसमें पैदल चलना होता है। बैटरी वाली गाड़ी, किलोमीटर में हम लोग। हाँ, तो ये बैटरी वाली गाड़ी होती है। जयगढ़ पर अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल उसको बंद कर में रखा है, गर्मी के वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो इस कारण बुलबुलैया को भी बंद कर में रखे हैं। इस कारण उस टाइम में बनाए जाते थे भैया। ये उस टाइम के सिंदूक है भैया, रानी का। हाँ, सिंदूक, रानी का ज्वेलरी बॉक्स, अपना सोना चांदी पीतल रखकर दासियाँ रानी का श्रृंगार किया करा करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा जोधा ने बादशाह के लिए 56 तरह का राजभोग को बनाया था। अब इनको शूटिंग वाले बॉम्बे तो लेके नहीं जाते, पब्लिक के लिए छोड़ के चल गए। ये कड़ा उस टाइम का नहीं है, ये जोधा। हाँ, ये है कड़ा भैया, ये देखो आप, ये वही है जोधा ने बादशाह के लिए 56 तरह का राजभोग बनाया था भैया। ये हाँ, शूटिंग में आया, हाँ, ओरिजिनल नहीं है। नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। उस टाइम का ये जोधा अकबर ना मूवी आपने देखा, उसी टाइम का बनाया गया। ये देखो भैया, ये क्या चीज़ है? ये भैया कमरे हैं बने उस टाइम के भैया। हाँ, तो 2 कढ़ाई है ना? हाँ, ये 2 हैं कड़ाव, इधर भी कड़ाव है और उधर भी कड़ाव है भैया। दोनों नकली है? हाँ, ये दोनों नकली उसी टाइम का। यहाँ पे शूटिंग हुआ था। हाँ, ये जोधा अकबर का नहीं है, जोधा अकबर जो मूवी का था। वो अपन आमिर फोर्ट से बाहर आ चुके। इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट। कहते हैं कि राजा महाराजा कभी भी शिकार करके आते थे तो उनका हाथी अंदर तक आया करा करता था। इसे हाथी अंदर? हाँ, तो राजा लोग बाहर की साइड शिकार करने के लिए जाते थे। उस टाइम में भैया आपको पता है जंगल का वो था एरिया,
पूरा जंगल हाँ ही हाँ है हाँ भाई साहब, तो ये तो उस अभी टाइम तो ऐसा हो ये तो गांव अब बना है, शहर बना है। उस टाइम में राजा महाराजा के टाइम में शेर वगैरह चीता खूब, तो राजा महाराजा शिकार करके इधर में आया करा कर, तो उनका हाथी अंदर तक आता था। इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट भैया। तो ये आमिर गांव है बना भैया। और वो जो भैया 2 झंडे हैं ना आप लोग देखो, वहाँ पे बड़गी सबसे बड़ी तोप है। उस तोप की स्टोरी है भैया कि सवाई जय सिंह जी ने 300 वर्ष पहले तोप का निर्माण कराया। 8 हाथी 8 बैलों के दरों पर चढ़ाई गई। 250 टन तो उसका वजन है, 50 kg का गोला, 100 किलो का बारूद और 35 किलोमीटर रेंज। आमिर से 35 किलोमीटर हाँ है। 35 जयवाण हाँ जयवाण तोप भैया। तो तोप ही एक ही बार यूज की गई थी, दोबारा यूज नहीं की गई। और ये आमिर शहर है भैया। ये किले की दीवार में ना या मीना जाति के लोग काम करते हैं भैया। और जयगढ़ किला वो हाँ हाँ वो जयगढ़ राजा की सेना, वो जयगढ़ में। और आमिर फोर्ट उसमें तो ऐसे सुरंग से भी जा सकते हाँ हाँ ये भैया सुरंग भी बनी है आमिर से जयगढ़ फोर्ट तक कनेक्ट है, पर उसका भी गवर्नमेंट ने बंद कर मिले, उसका काम चल रहा है भैया। अभी सुरंग का काम हाँ चल रहा हाँ है। नहीं, चलो हाँ भैया चलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना।